वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गोपीनाथम गांव में होता है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर मौजूद था। वीरप्पन एक तमिल परिवार से आता था, लेकिन 1956 के बाद उनका इलाका मद्रास यानी तमिलनाडु की जगह कर्नाटक राज्य में आने लगा। गोपीनाथम गाँव का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग अपनी गुजर बसर के लिए पशुपालन और जंगल पर निर्भर थे। इन्हीं जंगलों के जंगली जानवरों से बचने के लिए गोपीनाथम गाँव के लोग बिना लाइसेंस की बंदूकें रखा करते थे। इसलिए वीरप्पन को भी बचपन से ही बंदूकें चलाने का मौका मिलता है। इसलिए बचपन से ही वीरप्पन एक ऐसा निशानेबाज बन जाता है जिसे बड़े बड़े शिकारी अपने साथ शिकार के लिए ले जाने लगते हैं। நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன், எப்பவுமே நான் பொய் பேசுறது கிடையாது। ஒரு எதிரியை ஒளிச்சுக்கிட்டதுக்கு மட்டும் போய் பேசுவேன்। वीरप्पन का चाचा सलवाई गोंडर एक बड़ा शिकारी था और जंगल से मिलने वाली चंदन की लकड़ी का बड़ा तस्कर था। इसी जंगल से एक और चीज की तस्करी की जाती थी और वो चीज थी हाथियों के दांत। वीरप्पन ने 14 साल की उम्र में ही बड़े बड़े हाथियों का शिकार शुरू कर दिया, जिनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, जिनकी उन्हें बड़ी कीमत मिला करती थी। वीरप्पन ने इतने हाथी मारे कि जंगल हाथियों से ही खाली हो गया। अपनी निशानेबाजी और डेयरिंग के कारण कम उम्र में ही वीरप्पन का खौफ बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे अपने चाचा की तरह ही चंदन की लकड़ियों की भी अवैध तस्करी करने लगता है। वीरप्पन की उम्र करीब 17-18 साल ही हुई थी कि वीरप्पन का सामना एक फॉरेस्ट गार्ड से हो जाता है। गुस्साए वीरप्पन ने वहीं फॉरेस्ट गार्ड को मौत के घाट उतार दिया। ये वीरप्पन की पहली हत्या थी और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जिससे वीरप्पन बनता है भारत का सबसे खतरनाक डाकू।